अगस्त जी को निमंत्रण दिया कि कल हमारे घर में भोजन करना। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव क्या सचमुच अगस्त जी इतना भोजन करते थे कि बनाने वाला थक जाए लेकिन खाने वाला इनकार न करे? सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, महर्षि अगस्त वो संत है, वो ऋषि है जो एक बार सागर का ही पान कर गए थे, सागर को ही अपने पेट में समेट लिया था। एक समय का दृष्टांत है शिवराज जी, एक समय का दृष्टांत है। महर्षि अगस्त सागर के किनारे किनारे घूम रहे थे। सुबह स्नान करने गए, सागर के किनारे घूम रहे थे तो क्या देखा, एक चिड़िया अपनी चोंच में जल भर करके बाहर रख रही थी और रो रही थी। चोंच में जल भर भर करके बाहर और नैनों से जल जा रहा था। महर्षि अगस्त ने पूछा, हे चिड़िया, तू अपनी चोंच में जल भर रही और बाहर रख रही और रो भी रही, बात क्या है? ये चिड़िया बात क्या है? तब उस चिड़िया ने रो करके कहा, महाराज, जहाँ मेरे 5 बच्चे थे, सागर का जल लाया, मेरे बच्चों को बहा करके ले गया और मैंने प्रण कर लिया अपनी चोंच से सागर को ही खाली कर दूंगी, अपने बच्चों को निकाल करके लाऊंगी, अपने बच्चों को निकाल करके लाऊंगी। ये एक माँ की ममता है प्यारे, अपने बच्चों के लिए माँ की कितनी ममता है जो काम करने योग्य भी नहीं है। वो चिड़िया अपनी चोंच में ही जल भर करके बाहर रख रही है। चिड़िया को रोते हुए देखा, महर्षि अगस्त ने सागर के आगे हाथ जोड़े, हे सागर, इस चिड़िया के बच्चे दे दो। लेकिन सागर नहीं माना। एक बार क्या, दूसरी बार, तीसरी बार, जब सागर माना ही नहीं तो महर्षि अगस्त को क्रोध आया। क्रोध में आकर के अंजलि लगाई, 3 बार कहा, गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। 3 अंजलि के बीच में सागर का जल अपने पेट में ले गए और सागर सूख गया। बोलिए संत भगवान की जय हो। क्योंकि संतों की महिमा वेद न जाने, वेद की महिमा संत पहचाने। सागर सूख गया, चिड़िया भाग करके गई, अपने बच्चों को उठा करके लाई और अगस्त जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव, आपने आज मेरे बच्चों की रक्षा की, क्योंकि बच्चों से बढ़कर के माँ के लिए कोई धन नहीं है। पिता को अपने बच्चों से बढ़कर के कोई भी धन नहीं है प्यारे, कोई भी धन नहीं है। बच्चे ले आए, ऐसा वर्णन आता है, भागवत ने दिया है। कई दिनों तक सागर महर्षि अगस्त के पेट में रहा, कई दिनों तक। पशु प्यासे मरने लगे प्यारे, जब पीने को जल न मिले सभी मरने लगे। सृष्टि समाप्त होने की लगी। सभी देवता मिल करके, ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता मिल करके पृथ्वी पर आ गए। महर्षि अगस्त से कहा, सागर को बाहर करो। कोशिश बहुत की सागर ने निकलने की, ध्यान देना, नैनों के 10वें द्वार से सागर निकलने लगा तो महर्षि अगस्त ने चंदन का लेप कर दिया। कानों से निकलने लगा तो कानों को चंदन का लेप कर दिया। कंठ से निकलने लगा, कंठ को चंदन का लेप कर दिया। मानो सागर के निकलने के सब दरवाजे बंद कर दिए प्यारे। सभी देवता पृथ्वी पर आ गए। देवताओं ने कहा, यदि सागर को नहीं छोड़ा तो महाप्रलय हो जाएगा, सृष्टि समाप्त हो जाएगी।
सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित देवताओं के कहने के ऊपर मूत्र इंद्री द्वारा सागर को बाहर किया और सागर का जल बहने लगा। सुना है आज भी सागर का जल जो है वो खारा है, पीने लायक नहीं। उसी महर्षि अगस्त को निमंत्रण दिया कि आज हमारे घर में भोजन करना। महर्षि अगस्त ने कहा ठीक। सीता ने भोजन बनाया, गणपति जी रसोईया बन करके आए प्यारे। रीति सिद्धि भोजन बनाने के लिए आ गई। इतना भोजन बनाया, महर्षि अगस्त खाने के लिए बैठ गए प्यारे। जैसे खाने के लिए बैठे, सुखदेव जी महाराज कहते लगातार 6 महीने तक बैठ करके भोजन करते रहे प्यारे। लगातार 6 मास तक भोजन करते रहे, बीच में जल नहीं पिया। माँ भगवती सीता के नैनों में आंसू आ गए। प्रभु ये ब्राह्मण लाए कहाँ से है, कहाँ से लाए? 6 मास हो गए, इसने जल भी नहीं पिया। सीता ने कह ही दिया बाबा बाबा बीच में थोड़ा जल भी पी लो ना। बाबा ने कहा बेटी मैं जल पीता हूँ जब मेरा आधा भोजन हो जाता है, उसके तुरंत ही जल पीता हूँ। सीता ने कहा अभी आधा भी नहीं हुआ, पूरा पता नहीं कब होगा। राम जी ने अगस्त की ओर देखा। राम जी ने अगस्त की ओर देखा और इशारा किया बस प्रभु बहुत हो गया। अब अगस्त जी ने कहा जैसी इच्छा प्रभु, जैसी इच्छा प्रभु। तो अगस्त जी ने कहा लाओ बेटी अब जल पी लेते हैं। सीता ने सोचा जो 6 मास तक बैठ करके भोजन करता रहा वो जल कितना पिएगा, कितना जल पिएगा। तो सीता ने राम से कहा प्रभु ये त्रेता युग चल रहा, मैंने भोजन करवा दिया, आप जल पिला दीजिए। मैंने भोजन करवा दिया, आप जल पिला दीजिए। अब राम जी सोचने लगे मैं कैसे जल पिलाऊं, जो सागर को पान करने वाले हैं उसे मैं कैसे जल पिलाऊं प्यारे। तब राम जी ने कहा हे ऋषिवर, सीता ने त्रेता युग में भोजन करवा दिया, द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और जब गोवर्धन पर्वत को उठाऊंगा, इंद्र 7 दिन तक बारिश लगी रहेगी, उस समय आकर के आपने जल पी लेना प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते 7 दिन बारिश होती रही, एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी। ऊपर से ही अंजलि लगा करके बैठ गए, एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी। तभी कहते आग लगी वृक्ष को, झरझर पैर अंगार, यदि संत न होते जगत में तो ये जल जाता संसार, जल जाता संसार। धरती संतों की है, ये पृथ्वी फकीरों की है, संतों की है प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इंद्र ने ऊपर से देखा, जैसे ऊपर से देखा इंद्र कपिला गऊ को, कामधेनु गऊ को लेकर के आया। कामधेनु गऊ के दूध से भगवान का स्नान करवाया, अभिषेक करवाया, दूध दही शहद से भगवान का अभिषेक कराया और चरणों में दंडवत लेट गए। कहा प्रभु मैं पहचान नहीं सका, मैं तो ग्वाला ही समझता था, मैं
पहचान नहीं सका। आपकी लीला बड़ी व्यंत है प्रभु, आपकी लीला बड़ी व्यंत है। भगवान ने कहा पृथ्वी पर मैं नर लीला करने आया हूँ और धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूँ। आप देवता लोग ही बीच में आ गए। बताएं थोड़ी समय की पाबंदी है प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने भी भगवान की परीक्षा दी। एक समय का दृष्टांत है, भगवान गैया लेकर के गए, सभी ग्वाले अपने अपने घर से भोजन लेकर के गए थे प्यारे। दोपहर का समय हुआ तो भगवान ने कहा वो अपना अपना भोजन लेकर के आओ। सभी ग्वाले अपना अपना भोजन लेकर के आ गए और कहा पत्ते तोड़ करके लाओ। पत्ते तोड़ करके लाए और कहा एक बड़ी पत्तल बनाओ, ध्यान देना, और कहा बड़ी पत्तल बनाओ। एक बड़ी पत्तल बनाई, सभी ग्वालों से कहा सारा भोजन इसमें डाल दो। बीच में कढ़ा, बीच में कड़ी, बीच में मीठा, बीच में दाल, सब कुछ एक ही पत्तल में रख दिया। भगवान ने कहा अब इसे मिक्स करो। ग्वालों से कहा इसे मिक्स करो। ग्वालों ने हाथों से मिक्स किया। देवता लोग इस लीला को देख रहे, ना जाने प्रभु आज कौन सी लीला करने जा रहे। देवताओं ने मिल करके ग्वालों ने मिक्स किया भोजन हाथों से। जब मिक्स हो गया, मेरे ठाकुर सभी ग्वालों को अपने हाथ से भोजन करवा रहे हैं और ग्वालों ने भगवान को भोग लगाया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये पार ब्रह्म नहीं हो सकता, ये कभी भगवान नहीं हो सकता। यदि भगवान होता तो किसी का जूठा भोग नहीं खाता। अरे ऐसे थोड़ी ना भगवान होते, ग्वालों के हाथों से ही भोजन कर रहे। ब्रह्मा के मन में आया मैं तो परीक्षा लूंगा, मैं परीक्षा लूंगा। प्यारे ब्रह्मा गैया को हर करके ले गए, गैया को हर करके ले गए, ग्वालों को हर करके ले गए। प्यारे एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान ने देखा ना गैया रही, ना बछड़े रहे, ना ग्वाले रहे। अरे वो तो जान ही जान है। उस समय सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित भगवान ने अपनी माया से ही उतनी गैया बनाती, बछड़े बनाते और बाल ग्वाल बनाते। 6 मास तक ये चक्कर चलता रहा। वो मैया अपने बच्चों को पहचान नहीं सकी प्यारे कि वो ही है जो नकली है, वो ही गैया, वो ही बछड़े। ये तो लीलाधारी की लीला है प्यारे। ब्रह्मा ने नीचे देखा, जमुना के किनारे तो गैया भी चल रही, बछड़े भी चल रहे, ग्वाले भी साथ में है। ब्रह्मा के मन में आया कहीं गुफा में से चुरा करके तो नहीं ले गए, बछड़ों को गैया को चुरा कर तो नहीं ले गए। ध्यान देना, ब्रह्मा जी गुफा में देखने आ गए कि बछड़े वही है, गैया के वही है। ब्रह्मा जी तो देखने आए, मेरे ठाकुर जी ने ब्रह्मलोक में प्रवेश कर दिया और ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठ गए जाकर के। बोलिए गोविंद भगवान। भगवान ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ गए, ग्वाल वालों का पहरा लगा दिया, मेरी बिना आज्ञा से कोई अंदर ना आए प्यारे। अब ब्रह्मा जी देख करके गए ब्रह्मलोक में, तो ग्वालों ने रोक दिया, रुक जाओ। ब्रह्मा जी से पूछा तुम कौन हो? ग्वालों ने ब्रह्मा से पूछा तुम कौन हो?
ब्रह्मा ने कहा मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मलोक में आया हूँ, ये मेरा घर है, मैं ब्रह्मा हूँ। तो ग्वालों ने कहा तुम होगे ब्रह्मा, हमारे भगवान तो अंदर है प्यारे, जब तक उनकी आज्ञा नहीं हुई तब तक हम तुम्हें अंदर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी सोचने लगे मेरे घर में कौन आ घुसा। ग्वालों से कहा अपने भगवान से कहो जाकर के ब्रह्मा आया है, अपने भगवान से जाकर के कहो ब्रह्मा जी आए हैं। ग्वालों ने जाकर के कहा प्रभु ब्रह्मा जी आए हैं, अंदर आने की आज्ञा चाहते हैं। भगवान ने कहा जाकर के पूछ करके आओ कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। ध्यान देना, भगवान ने कहा पूछ करके आओ कौन से ब्रह्मा आए हैं। ग्वालों ने आकर के पूछा भैया आप पहले परिचय दो, अब कौन से ब्रह्मा है, आप कौन से ब्रह्मा है। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, तब ब्रह्मा ने कहा जाकर के दे दो, कह दो कि 4 मुख वाले वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी आए हैं, जाकर के अपने भगवान से कह दो। ग्वाले अंदर आए, कहा उन्होंने कहा वेदों के ज्ञाता 4 मुख वाले ब्रह्मा जी बता रहे। भगवान ने कहा आने दो। ब्रह्मा जी अंदर गए, जैसे अपनी गद्दी के ऊपर देखा तो भगवान गद्दी के ऊपर बैठे हुए प्यारे। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी क्या बात है, क्या समस्या है। ब्रह्मा जी ने कहा समस्या तो पहले ही थी, एक समस्या और खड़ गई। लगा समस्या खड़ गई का आपने ये जो पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। प्रभु क्या मेरे अलावा कोई और भी ब्रह्मा है, क्या और भी कोई 4 मुख वाला ब्रह्मा है। ब्रह्मा के देखते देखते 8 मुख वाला ब्रह्मा खड़ा हो गया, 16 मुख वाला ब्रह्मा खड़ा हो गया, 64 मुख वाले ब्रह्मा खड़े हो गए प्यारे। जैसे ब्रह्मा ने देखा तब भगवान ने कहा अरे तुम क्या हो, ये मेरी इच्छा है, तुम्हें ब्रह्मलोक का राजा बनाया, तुम्हें ब्रह्मदेव की पदवी दे करके रखी और मैं तो नर लीला करने गया हूँ। प्यारे आपने हस्तक्षेप क्यों किया, क्यों किया था। तो ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम किया, प्रभु गैया भी ले जाओ, बछड़े भी ले जाओ, गैया भी ले जाओ, बछड़े भी ले जाओ। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। थोड़े आगे आगे हो जाए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, इंद्र ने गऊ के दूध से, कामधेनु गऊ के दूध से भगवान का दूध दही शहद से अभिषेक किया और आरती की। उसी दिन से भगवान का नाम पड़ गया। बोलिए गिरधर भगवान की। उसके उपरांत सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, इसके बाद चीर हरण की लीला। कुछ गोपियां नांगन अवस्था के बीच में तालाब में स्नान कर रही थी। भगवान गए, उनके वस्त्र उठाए, उठा करके कदम के पेड़ के ऊपर बैठ गए। गोपियों
स्नान किया, वस्त्र ढूंढने लगे, हमारे वस्त्र कहाँ है, हमारे वस्त्र कहाँ है। कन्हैया ने कहा जहां है देवी। कहा कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा बाहर आकर के ले लो। गोपियों ने कहा हम नांगन अवस्था के बीच में हैं, हम बाहर कैसे आए। भगवान ने उपदेश दिया, सुनो देवियों, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरे सामने नांगन अवस्था में तुम नहीं आ रही। जिस जल के अंदर तुम स्नान कर रही हो इसे वरुण देवता कहते हैं। इस वरुण देव के अंदर नांगन अवस्था के बीच में स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने उपदेश दिया। इस लीला को कामदेव ने देखा। कामदेव को मोह हो गया, अरे ये भगवान थोड़ी ना हो सकते, जो गोपियों के बीच में रहते हैं ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है मैं जोगियों के बीच में जोगेश्वर हूँ, कवियों के बीच में व्यास हूँ प्यारे, और ब्रह्मचारियों के बीच में महाब्रह्मचारी हूँ। भगवान ने कहा ये ब्रह्मचारी हो सकता जिसके आगे पीछे गोपियां हो, ये पार ब्रह्म नहीं हो सकता, मैं तो परीक्षा लूंगा। भगवान ने कामदेव से कहा जी भर के परीक्षा ले लेना प्यारे, तुम आ जाना परीक्षा लेने, तुम्हारे लिए मैं निधि वन में रास रचाऊंगा, सभी गोपियां आएंगी और तुम भी आ जाना, फिर आ करके अपने नैनों से परख लेना कि मैं महाब्रह्मचारी हूँ या नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित जो दिखाई देता वो है नहीं, जो है वो दिखाई देता नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पूर्णिमा की रात है प्यारे, आधी रात का समय है, भगवान ने निधि वन में प्रवेश किया, निधि वन में प्रवेश किया।